अस्सलामुअलैकुम। दुआना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज़ाना 2 आलू अगर इस्तेमाल करते हैं, पोटैटो इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ायदे हैं ये आपको किस तरीके से देता है और इसके अंदर कितनी मिकदार में फलाद, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद है और विटामिन भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। क्योंकि इसको खाने का, आलू को जो खाने का सही तरीकाकार होता है वो ये होता है कि इसे आप अच्छी तरीके से धो लें। साफ़ करने के बाद इसके छिलके समेत इसको आप इस्तेमाल करें। जब आप इसका जो छिलका होता है उसे उतार देते हैं तो इसमें से जो इसकी ताकत होती है, यानी कि फलाद, पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की खास जो मिकदार पाई जाती है, सोडियम भी इसमें काफ़ी मिकदार, मैग्नीशियम की भी पाई जाती है और तांबा वगैरह की भी इसके अंदर मिकदार पाई जाती है और विटामिन ए, बी और सी भी इसमें वाकफर मिकदार में पाए जाते हैं जो आपके छिलका उतारने से ज़ाया हो जाते हैं, जिनकी ताकत जो होती है वो कम रह जाती है। अगर आप इन्हें छिलके समेत इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर आप ये सारे जो फ़ायदे होते हैं वो आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो आलू का इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हैं इसके, जो मैं आपको बताऊंगा। जब आप आलू को उबाइल करते हैं, जो उसका पानी होता है, अगर वो आप पानी ज़्यादातर तो हम उसे ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जो उसका पानी होता है वो बहुत ही कारआमद होता है और बड़ा फ़ायदेमंद होता है। उसके मैं आपको चंद ऐसे फ़ायदे हैं जो बताता हूँ जो आप हासिल कर सकते हैं। जो पानी आपका उबाइल किया हुआ हो, उसमें अगर आप हल्दी का पाउडर डाल के मिक्स करके उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके हाथों की खूबसूरती के लिए हाथों को फटने से बचाता है और ये 100% करेगा। और उसके बाद अगर आपके जो ज़ख़म वगैरह है, ये जिल्द खुश्क हो जाती है, जिल्द को तर करने के लिए भी इसका पानी का जो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ज़ख़म बिल्कुल ही आपके खुश्क ना होते हों या दिन ब दिन बढ़ते हों तो उस पर भी जो आलू का पानी आप लगाते हैं वो इंशाल्लाह ताला ज़ख़म जो है वो जल्दी खुश्क होते हैं और भर जाते हैं। और इसके पानी के ये फ़ायदे होते हैं। इस पानी का रस आप ज़ाया ना किया करें। उसके बाद इसका पेस्ट भी बन जाता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अंदर दूध डाल के और चीज़ें डाल के इसे आप मिक्स करके, हल्दी जो होती है अगर वो डाल के इसे मिक्स करके, तीनों चीज़ों को 1 चम्मच पेस्ट हो आलू का, 1 चम्मच उसके अंदर हल्दी का पाउडर हो और उसके अंदर चाहे नींबू आप मिक्स कर सकते हैं, उसका रस जो हो, इसमें से कोई भी चीज़ आप मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें और उसे आप हाथों के ऊपर लगाएं तो उससे भी आपके हाथ और पाँव जो होते हैं दोनों खूबसूरत होते हैं। तो आलू जो है उसके बाद जो हमें जिस्मानी तौर पर फिटनेस देता है, हमारे जिस्म के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग या जिम वगैरह करते हैं तो उसमें आपको चाहिए कि 2 आलू रोज़ाना आप इस्तेमाल करें, लाजमी उबाइल करके, और छिलका आप उनका हरगिज़ ना उतारें। उन्हें अच्छी तरीके से आप पहले धो लें। धोने के बाद उसे आप लाजमी उसके ऊपर हल्का सा नमक लगा कर खाना चाहिए आपको, क्योंकि ये अगर आप इसकी ज़्यादा मिकदार खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते तो ये देर हज़म भी होते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं थोड़ा सा मैदे के लिए। जिन लोगों का मैदा बिल्कुल ख़राब हो वो लोग इसे इस्तेमाल ना करें। तो अगर आपको जिस्म को मोटा करना चाहते हैं, ताकतवर करना चाहते हैं, जिस्म को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप जिम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो 2 आलू जो हैं वो रोज़ाना आप इस्तेमाल करेंगे, आपके जिस्म को लाजमी बढ़ाएंगे और सेहतमंद करेंगे। और जो लोग आलू का डेली इस्तेमाल करते हैं उनका लाजमी जिस्म जो होता है वो ताकतवर होता है और बढ़ता है। और जो लोग कमज़ोर हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। और ये आम सा और सस्ता सा नुस्खा है, लेकिन इसके आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।